हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन शास्त्रीय म्यूजिकोलॉजी। दिस इज साक्षी। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाद। संगीत में नाद किसे कहते हैं? आप सभी के मन में इसे लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि नाद किसे कहते हैं, नाद की परिभाषा क्या है, नाद के प्रकार क्या हैं, और अगर आपने नाद की विशेषताओं के बारे में सुना होगा तो ये नाद की विशेषताएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये नाद क्या होता है। तो दोस्तों, सांगीतिक ध्वनि को नाद कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सांगीतिक ध्वनि होती क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ध्वनि क्या है। तो दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होता है। समझ रहे हैं? किसी भी ठोस, द्रव या गैस। अब देखा जाए तो सभी वस्तुएं इन्हीं ठोस, द्रव या गैस से इस संसार में बनी हैं। तो इन्हीं चीज़ों में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ध्वनि का आधार क्या होता है। ध्वनि का आधार होता है कंपन। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मनुष्य के कान से सुनाई पड़ते हैं। अगर हमें सुनाई ही नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा इसमें कंपन हो रहा है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए हमें जब सुनाई पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि वस्तु में कंपन हो रहा है और ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब आपने ध्वनि तो समझ ली, तो अब समझते हैं ध्वनि के प्रकारों को। तो संगीत में ध्वनि दो प्रकार की होती है। पहला है असांगीतिक और दूसरा है सांगीतिक ध्वनि। तो जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है, असांगीतिक ध्वनि। असांगीतिक मतलब जो ध्वनियाँ संगीत में किसी काम की नहीं होती हैं, उन्हें असांगीतिक ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनि कर्कश ध्वनि कहलाती हैं। कर्कश मतलब जो कर्णप्रिय नहीं होती हैं, जैसे कि कौवे का बोलना या फिर गाड़ी की चलने की ध्वनि। ये सभी ध्वनियाँ कर्कश ध्वनि होती हैं। ये बिल्कुल भी कर्णप्रिय नहीं लगती हैं। क्या आपको ये कर्णप्रिय लगेंगी? नहीं लगेंगी। तो इसीलिए ये संगीत में किसी काम की नहीं होती हैं और इन्हें असांगीतिक ध्वनियाँ कहते हैं। इसी की अपोजिट होती हैं सांगीतिक ध्वनियाँ, जो कि संगीत में उपयोग की जाती हैं, जिनका उपयोग संगीत में होता है। तो यही सांगीतिक ध्वनि दोस्तों नाद कहलाती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ध्वनि को ही संगीत की भाषा में नाद कहते हैं। सांगीतिक ध्वनियों का उपयोग संगीत में इसलिए होता है क्योंकि ये कर्णप्रिय होती हैं और कर्णप्रिय ध्वनियाँ ही संगीत में उपयोग की जाती हैं। अगर ध्वनि कर्णप्रिय नहीं होगी तो किसी भी श्रोतागण को यह पसंद नहीं आएगा, और जब श्रोतागण ही नहीं सुनेंगे तो संगीत किसके लिए प्रदर्शित की जाएगी। अतः इसलिए संगीत में सांगीतिक ध्वनियों का ही उपयोग किया जाता है। तो हमने ध्वनि और ध्वनि के प्रकारों को तो अच्छे से समझ लिया। तो अब समझते हैं नाद को विस्तृत रूप से। नाद को शाब्दिक अर्थों में शब्द, ध्वनि या आवाज़ कहते हैं। संगीत के आचार्यों के अनुसार आकाशस्थ अग्नि और मरुत के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई है। नाद की परिभाषा। संगीत रत्नाकर के अनुसार ध्वनि विज्ञान नाद नकारम प्राणमामानम दकारम नलम विदुः जाता प्राणाग्नि संयोगात्तेन नादो अभिधीयते। अर्थात नकार प्राणवाचक वायुवाचक मतलब अर्थात दकार अग्निवाचक है। अतः ये वायु और अग्नि के योग मतलब संबंध से उत्पन्न होते हैं, उसी को नाद कहते हैं। अतः संगीत में प्रयोग होने वाली ध्वनि, उपयोग में आने वाली ध्वनि को ही नाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। अर्थात संगीत में उपयोगी मधुर ध्वनियाँ जो उपयोग में लाई जाती हैं संगीत में, वही संगीत के उपयोग की होती हैं और उन्हें ही नाद कहते हैं। ये ध्वनियाँ कर्णप्रिय एवं मधुर होती हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। नाद के प्रकार। नाद के दोस्तों दो प्रकार होते हैं। पहला है आहत और दूसरा है अनाहत नाद। अनाहत नाद संगीत के लिए उपयोगी नहीं होते हैं दोस्तों, और आहत नाद ही संगीत के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसा क्यों, जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं अनाहत नाद के बारे में। अनाहत नाद की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि अनाहत नाद जो केवल अनुभव से जाना जाता है और जिसके उत्पन्न होने का कोई खास कारण ना हो, यानी जो बिना संघर्ष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न हो जाते हैं,
उन्हें ही अनाहत नाद कहते हैं। दोस्तों, इन्हें स्वयंभू नाद भी कहते हैं। जैसे दोनों कान जोर से बंद करने पर अनुभव करके देखा जाए तो छन, घन या साए साए की आवाज़ सुनाई देती है। इसके नादोपासना की विधि से गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंचने पर सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ने लगते हैं, जो मेघ गर्जन या वंशी स्वर के सदृश होते हैं। इसी नाद की उपासना हमारे प्राचीन ऋषि मुनि किया करते थे। यह नाद मुक्तिदायक तो है, किंतु रक्तिदायक नहीं है। रक्तिदायक का मतलब होता है दोस्तों, जो मनोरंजन करे। अतः अनाहत नाद रक्तिदायक नहीं होता, क्योंकि यह मनोरंजन नहीं करता है, इसलिए यह संगीत के उपयोगी भी नहीं होता। अर्थात संगीत में अनाहत नाद का कोई संबंध नहीं है संगीत से, अतः इसीलिए संगीत में इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आहत नाद किसे कहते हैं। आहत नाद की परिभाषा दोस्तों कुछ इस प्रकार से दी गई है कि जो कानों से सुनाई देता है और जो दो वस्तुओं के घर्षण या रगड़ से उत्पन्न होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि आहत का मतलब होता है जो चोट देने से या आहत करने से उत्पन्न होते हैं, वह नाद क्या कहलाते हैं? आहत नाद। आहत का मतलब ही होता है चोट देना, तो आहत करने से उत्पन्न नाद कहलाते हैं आहत नाद। इस नाद का संगीत से विशेष संबंध रहा है, यद्यपि इस नाद को भी मुक्तिदायक माना गया है, क्योंकि इसी नाद के द्वारा सूर, मीरा इत्यादि ने प्रभु सानिध्य प्राप्त किया था और फिर अनाहत नाद की उपासना से मुक्ति प्राप्त की थी। अतः संगीत में इसी नाद अर्थात आहत नाद का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब नाद की विशेषताएं भी समझ लेते हैं। तो नाद की कुल मुख्य 3 विशेषताएं होती हैं दोस्तों, जिसमें से पहला है नाद की ऊंचाई नीचाई, जिसे तारता या तारत्व भी कहते हैं, और दूसरा है नाद का छोटा बड़ापन, जिसे तीव्रता या प्रबलता कहते हैं, और तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नाद की ऊंचाई नीचाई क्या होती है। तो गाते बजाते समय यह अनुभव करना कि 12 स्वर एक दूसरे से ऊंचे नीचे होते हैं कि नहीं, जैसे कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा, इसी तरह से अन्य स्वर भी। तो स्वर अथवा नाद की ऊंचाई नीचाई उनकी आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है, आधारित होती है। अधिक आंदोलन संख्या वाला स्वर ऊंचा और इसके विपरीत ही कम आंदोलन संख्या वाला जो स्वर होगा वो नीचा होगा, जो कि ऑब्वियस है। तो गाते बजाते समय ऐसा सहज ही अनुभव किया जा सकता है कि सा से ऊंचा गा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, होता है, जिसका अर्थ है कि गा की आंदोलन संख्या सा से अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार गा से नीचा रे होता है, अतः रे की आंदोलन संख्या क्या होगी? गा से कम होगी। अब दूसरा, नाद का छोटा बड़ापन। तो क्रियात्मक संगीत में यह स्वतः ही अनुभव किया जा सकता है कि धीरे से उच्चारण करने पर जो स्वर होता है वो थोड़ी दूरी तक सुनाई देता है और जोर से उच्चारण किया गया स्वर अधिक दूरी तक सुनाई देता है। इसे ही संगीत में नाद का छोटा बड़ापन कहते हैं। नाद छोटा नाद जो होता है वो कम दूरी तक और धीमा सुनाई देता है, जबकि बड़ा नाद अधिक दूरी तक और स्पष्ट सुनाई देता है। तानपुरे के तार को यदि धीरे से आघात किया जाए तो तार की आंदोलन की चौड़ाई कम होगी, अर्थात तार कम दूरी तक ऊपर नीचे कंपन करेगा और फलस्वरूप छोटा नाद उत्पन्न होगा। इसके विपरीत ही तार को जोर से छेड़ने से तार के आंदोलन की जो चौड़ाई होगी वो अधिक होगी और बड़ा नाद उत्पन्न होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नाद का छोटा बड़ापन आंदोलन की चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो अंत में दोस्तों इसी कड़ी में ये जान लेते हैं कि नाद की जाति अथवा गुण क्या होता है। तो प्रत्येक वाद्य का स्वर एक दूसरे से अलग होता है, जैसा कि सितार का स्वर बेला से और बेला का स्वर हारमोनियम से और हारमोनियम का स्वर सरोद से अलग होता है। इसलिए दूर से आती हुई संगीत की ध्वनि को हम पहचान लेते हैं कि ध्वनि किस वाद्य की आ रही है, क्योंकि सभी वाद्य सुनने में अलग सुनाई देते हैं, तो इसीलिए हम पहचान लेते हैं। तो विभिन्न वाद्यों के स्वरों में भिन्नता होने का कारण ये है कि प्रत्येक वाद्य के सहायक नादों की जो संख्या होती है उनका क्रम और प्राबल्य जो होता है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को नाद की जाति अथवा गुण कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी नाद अकेला उत्पन्न नहीं होता है, उसके साथ कुछ अन्य नाद भी उत्पन्न हुआ करते हैं।
जिन्हें केवल अनुभवी लोग जैसे कि ज्ञानी लोग ही, ज्ञानी पुरुष ही सुन सकते हैं। ऐसे स्वतः उत्पन्न होने वाले स्वरों को सहायक नाद कहते हैं दोस्तों। और जो सहायक नादों की संख्या, क्रम और प्राबल्य होता है, उसी पर जो नाद की जाति होती है वो आधारित होती है। मतलब समझ में आया कि जो सहायक नादों की संख्या, क्रम और प्राबल्य होता है, उसी पर जो नाद की जाति होती है वो क्या होती है, वो आधारित होती है। तो दोस्तों अंत में ये भी जान लेते हैं कि नाद स्थान क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है ये सर्च करते हुए कि नाद स्थान के बारे में बताओ, क्योंकि YouTube में एक भी वीडियो इस विषय पर नहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको नाद स्थान किसे कहते हैं। तो नाद अर्थात आवाज़ की ऊंचाई और निचाई के आधार पर उसे मंद्र, मध्य और तार, ये 3 भेद उसके माने जाते हैं। अतः इन्हीं को नाद स्थान या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं वॉइस रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 नाद स्थानों में क्रमशः मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक कहलाते हैं। बस नाद स्थान में और कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस इतना ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कुछ कमी लगी हो या फिर मुझसे कुछ पूछना हो तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे और इम्प्रोवाइजेशन की कहाँ पर ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।